तो दिवाली से पहले मिलावटखोरी से बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो मिलावटी मिठाई आपको अस्पताल भी पहुंचा सकती है। खाद्य विभाग ने 2 शहरों में छापेमारी की और क्या मिला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिलावट के जहर से सावधान, जगह जगह मिलावट का जाल। दिवाली का त्योहार बेहद नजदीक है, बाजारों में चमक धमक है, मिठाई की दुकानों में भी चहल पहल बढ़ गई है। दिवाली के मौके पर घर घर में मिठाई की डिमांड होती है, लेकिन कहीं ये मिठाई आपको बीमार न कर दे, क्योंकि त्योहारी सीजन में मुनाफे की खातिर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने की तैयारी में है। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने एक मिठाई के गोदाम में छापेमारी की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग की टीम को गोदाम में गंदगी का अंबार दिखा। गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थी। मिठाइयों में मक्खियां भिन भिना रही थी, जो लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 300 किलो दूषित रसगुल्लों को नष्ट कराया है। गोदाम से सफेद रंग का पाउडर भी जब्त किया गया है। टीम ने रसगुल्ला, छेना, दूध और सफेद पाउडर का नमूना लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा में दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री को सीज कर दिया है। बड़ी मात्रा में दूषित सोन पापड़ी को जब्त किया गया है। सोन पापड़ी के डिब्बों पर बिजनौर, नजीमाबाद का एड्रेस प्रिंट किया गया, जो लोगों को गुमराह करने के लिए प्रिंट किया गया था। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चोरी छिपे फैक्ट्री में सोन पापड़ी बनाई जा रही थी, जहां साफ सफाई का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। देसी घी के बदले यहां रिफाइंड तेल का इस्तेमाल हो रहा था। बाद में खाद्य विभाग की टीम ने नमूनों को जांच के लिए भेजा है। मसाला पे जो है सूचना पे इसमें छापा डाला गया है। क्या क्या खामी मिली यहाँ पर? जो है इन्होंने एक मिस ब्रांडिंग की हुई है अपने डिब्बों में। इन्होंने स्पेशली बीकानेरी सोन पापड़ी लिखा है और उसमें जो इसका एड्रेस जो दिया डिब्बे में वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नजीबाबाद लिखा है, जो कि गलत तरीके से दर्शाया गया है और ये भ्रामक सूचना इस पर अंकित की गई है। अच्छा, क्या साफ सफाई मिली यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी गंदगी में बनाया जा रहा था और स्वच्छता मानक इनके पूरे नहीं है, इसलिए इन्हें जो काम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली से ठीक पहले मावा, पनीर, दूध की मांग बढ़ गई है। मिलावटखोर इसी का फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करवा चौथ एक दिन पहले ही बीता है, जहां महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अमेठी में करवा चौथ के दिन एक पति पत्नी अलग हो गए। पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। क्या थी ये जुदाई की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। करवा चौथ को पति पत्नी के अटूट संबंध और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। देश भर में करवा चौथ का पर्व बेहद ही सादगी से मनाया गया। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और साथ निभाने का वादा करती हैं। लेकिन अमेठी में करवा चौथ के दिन एक पति और पत्नी का साथ छूट गया। दरअसल अमेठी की टिकरा गांव के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था। पुलिस वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने प्रेमी के साथ रहने की ख्वाहिश जताई। 5 साल की शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। महिला ने अपने प्रेमी को ही अपना पति परमेश्वर मान लिया। महिला के पति का कहना था कि शादी के बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके 2 साल बाद ही उसकी पत्नी का पड़ोसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार करवा चौथ के दिन उसने पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की परमिशन दे दी। 3 साल से हमारी पत्नी का नाजायज संबंध चल रहा है। उसके बाद 3 साल से थोड़ा बहुत जानकारी है हमको, लेकिन फिर भी समझा बुझा के इधर उधर कर देते थे, नहीं कुछ बोलते थे। लड़के को भी समझाते थे, लेकिन उसके भी नहीं समझ में आया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल पकड़ लिया, तब यहाँ तक आने का कष्ट उठाया।
तो आपने अपनी पत्नी को कहाँ भेजा? अब वो लड़के के साथ जाएगी। वो कौन बोल रही लड़का है। था? वहीं महिला ने भी अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाता था। इतना ही नहीं, उसकी शराब पीने की लत से घर में क्लेश होता रहता था, जिसकी वजह से वो अपने पति को छोड़ने को मजबूर हो गई। क्या है? पति कमाते हैं, हमको नहीं देते हैं, दिन भर गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं हैं तो हमको मारते हैं, कहते हैं तुम दारू बनाओ। तो आज जिसके साथ में जा रही हैं आप खुश हैं उनके साथ में? ठीक। कब से आप दोनों लोगों का संबंध चल रहा था? 3 साल। हाँ? 3 साल। 3 साल से। शादी को कितने दिन हुआ आपका? 5 साल। अभी जो आपके पति अभी तक थे, इनके ऊपर जो है आपको कोई शिकायत नहीं, आगे से कोई इनके ऊपर जो है वो दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। अपनी मर्जी से जा रही हो ना? जी। करवा चौथ के दिन जहां पति पत्नी अपने रिश्ते को मजबूत करने का संकल्प दोहराते हैं, वहीं अमेठी में एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी राह अलग पकड़ ली। दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे से नाता तोड़ लिया। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़क पर एक बार फिर जानलेवा रफ्तार बन गई। सोनभद्र में 2 बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। वहीं रुड़की से भी दर्दनाक हादसा सामने आया। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोनभद्र की सड़क का यह भीषण मंजर है, जहां 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे से एन वक्त पहले सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भर रही थी। पहले एक कार गुजरी और उसके पीछे दूसरी। कार की बगल से तेज रफ्तार में बाइक भी दौड़ रही थी, लेकिन तभी सामने से एक और बाइक आई। दोनों बाइक सवार संतुलन नहीं बैठा पाए। दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई और इसके बाद दोनों जोर से उछलकर गिर पड़े। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे। एक बाइक सवार बेसुध पड़ा था। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरा बाइक सवार भीड़ के बीच मौके का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। चश्मदीदों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पिपरी थाना क्षेत्र के मुधरवा मोड़ पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने मृतक की पहचान करके उसके परिजनों को सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फरार बाइक सवार की तलाश शुरू हो गई है। रुड़की से भी दर्दनाक हादसा सामने आया। गंगनहर कोतवाली इलाके में बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हादसा कार का दरवाजा खुलने से हुआ। सड़क पर एक सफेद कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। वो ट्रक के आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक सड़क पर खड़ी कार का दरवाजा खुला, जिसके बाद दरवाजा बाइक सवार से टकराया। बाइक सवार युवक संतुलन नहीं बना पाया और हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद हड़कंप मचा। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बाइक सवार युवक दम तोड़ चुका था। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। आगरा में करवा चौथ के दिन एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां एतमादौला थाना क्षेत्र में नगला बिहारी के रहने वाले रामबाबू की 2 पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। दोनों पत्नियों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और पूजा अर्चना कर पति ने दोनों पत्नियों का व्रत खुलवाया। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या में हर बार की तरह इस बार भी भव्य दीपोत्सव की दुनिया झलक देखने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अयोध्या में दीपोत्सव सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की एकजुटता और सौहार्द का संदेश भी देता है। बिहार से आए मुस्लिम कारीगरों की बड़ी भागीदारी इसमें है। वहीं आजमगढ़ में भी दियों की डिमांड काफी देखी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ताकि समाज के हर वर्ग को फायदा मिले। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ऐसे में सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिहार से आए 20 मुस्लिम कारीगर इस दीपोत्सव को खास बना रहे हैं। पिछले 2 महीनों से ये कारीगर अयोध्या में रहकर दीपोत्सव स्थल को संवारने में जुटे हैं।
दीपोत्सव स्थल पर दीपक बना रहे मुस्लिम कारीगर अपनी भागीदारी से बेहद उत्साहित हैं। ये कारीगर पत्थरों से विशाल का स्थायी दीपक तैयार कर रहे हैं, जो दीपोत्सव के साथ साथ बाकी दिनों में भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। हमारे साथ राम की पैड़ी पर कुछ लोग मौजूद हैं जो मुस्लिम समाज से हैं और लगभग 20 लोगों का यह कुनबा एक खूबसूरत अस्थायी तौर पर दीपक बना रहा है जो पत्थर से है। इसको बनाने की जिम्मेदारी बाकायदा इन मुस्लिम कारीगरों को है जो बिहार से अयोध्या आए हैं और इनसे जानते हैं कि इससे इन लोगों को कितना लाभ है, यहाँ पर इनको कैसी सुविधाएँ मिली हैं। अयोध्या में कैसी सुविधाएँ हैं आप लोगों को? यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है। क्या पूरा नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरशद आलम। अरशद भाई, कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? लगभग 1.5 महीने से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो दीपोत्सव है पूरे विश्व के लोग इस दीपोत्सव को देखेंगे और ऐसे में आप लोग यहाँ पर इसकी और खूबसूरती विचार चाल ये जो 6 दीपक बना रहे हैं इससे है। इसको लेकर के कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? हम लोग काफ़ी मेहनत में लगे हुए हैं, जहाँ तक कि दिन रात एक करके हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई असुविधा आपको है तो दूर? नहीं, यहाँ घर जैसे सुविधा है। घर जैसी सुविधा। आपको यहाँ मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कहीं ऐसी असुविधा लगी हो कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं इससे हमको कोई दिक्कत हो रही है? कोई तरीके नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पैसा वैसा मिल रहा है इससे आपका मजबूती आ रही है? पैसा वैसा सब कुछ मिल रहा है। यूपी में तो अभी बढ़िया सब कुछ हो रहा है। रोशनी का ये त्योहार न सिर्फ अंधेरे को मिटा रहा है बल्कि आपसी भाईचारे की मिसाल भी कायम कर रहा है। इसी स्तर पर जो 6 बड़े साइज के दिए, डेकोरेटिव दिए हैं जो कि बिजली से संचालित होंगे, वो बनकर दीपोत्सव के पहले तैयार हो जाएंगे। लगभग तैयार हैं, बस फिनिशिंग वर्क उसमें चल रहा है। आजमगढ़ जिले में ब्लैक पॉटरी के लिए मशहूर निजामाबाद इन दिनों मुख्य दिया बाजार के रूप में उभर कर आया है। निजामाबाद के ब्लैक पॉटरी मार्केट से देश भर में मिट्टी के दियों की सप्लाई होती है। इस बार भी यहाँ के बने दियों की काफी मांग है। मार्केट से रोजाना 2 से 3 ट्रक दियों की सप्लाई अलग अलग राज्यों के लिए हो रही है। निजामाबाद कस्बे के साथ आसपास के तकरीबन 2000 से ज्यादा कारीगर इस काम में लगे हुए हैं। इन दियों की अयोध्या में भी काफी डिमांड है। ये केवल जिले तक ही सीमित नहीं है, ये भारत के सभी राज्यों तक मतलब हमें लगता है कि उसका व्यापार गया है। केवल ये जिले तक केवल सीमित नहीं है। यहाँ पे मतलब करीब 2000 कुम्हार हैं जो दिए से लेके करवा और विभिन्न आइटम बनाते हैं और उनके माध्यम से प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए होता है। इस साल आंकड़ा बढ़ करीब 20 करोड़ ये गया हुआ है। अयोध्या के अलावा लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी इन दियों की मांग है। दियों का ऑर्डर पूरा करने के लिए तकरीबन 2 से 3 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। इटावा में एक शिक्षिका ने गौरैया से प्रेम के चलते अपने घर को ही गौरैया हाउस में तब्दील कर दिया है, जिनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। घर के अंदर जहां भी देखेंगे वहां सिर्फ पक्षियों का आशियाना नजर आएगा। घर की हर दीवार पर घोंसले बनाए गए, जहां सुबह से शाम तक गौरैया की मधुर आवाज गूंजती रहती है। ये तस्वीरें इंसान और पक्षियों के गहरे रिश्तों को बयां करती हैं। दरअसल गौरैया की घटती संख्या को देखते हुए टीचर सुनीता यादव ने अपने घर गौरैया हाउस में तब्दील कर दिया है। सुनीता ने गौरैया के संरक्षण के बारे में सोचा। उन्होंने अपने स्तर पर हजारों की संख्या में गौरैया के घोंसले बनाकर लोगों को बांटे। इतना ही नहीं, वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि गौरैया रेड लिस्ट में है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अरे मेरे देखते देखते गिद्ध खत्म हो गए, अब गौरैया खत्म हो रही है। फिर मैंने काफी सर्च किया। जब सर्च किया तो देखा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उन्होंने भी बारे में गौरैया संरक्षण का बड़ा प्रोग्राम चलाया था। तो मैं सोचा करे। सुनीता ने बताया कि वो बचपन से ही पशु पक्षियों को लेकर संवेदनशील हैं। साल 2016 में उन्होंने अपने घर में 3 घोंसले बनाए। इसके बाद ये कारवां बढ़ता चला गया। चिड़िया काफी आने लगी और चिड़ियों के साथ अन्य चिड़ियों के साथ गौरैया का भी एक जोड़ा आने लगा। देखते देखते कई महीने गुजर गए तो मैंने उस दाना पानी उठाकर अपनी बालकनी अंदर कर दिया। उसका रीजन ये था कि मुझे पता था गौरैया घरेलू चिड़िया है, वो आसानी से घर में आ सकती है।
तो बाकी पक्षी तो अंदर आने से कतराने लगे, लेकिन गौरैया बहुत सुकून से आती, दाना चुनती थी। गौरैया पल रही है, पोषित हो रही है और वहाँ से निकल के उनके छोटे छोटे गौरैया के बच्चे जनपद के नीले आसमान में उड़ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सुनीता के घर पर बड़ी संख्या में सुबह शाम गौरैया का आना जाना रहता है। वहीं पक्षी प्रेम से एक संदेश देने की भी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान होने के साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना चकनाचूर हो गया जिसका वो अपने दूसरे कार्यकाल में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये दावा भी कर रहे थे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, इसलिए वो इस सम्मान के सबसे ज्यादा हकदार हैं। The Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it to me. ट्रंप हैरान, पुतिन परेशान, नेतन्याहू निराश। विश्व की ये 3 बड़ी हस्तियां उस वक्त उदास हो गईं जब नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान हुआ। वजह ये थी कि इस साल नोबेल का शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। दरअसल बीते कुछ महीनों से ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार होने का दावा कर रहे थे। If you stop Russia and Ukraine, sir, you should be able to get the Nobel. I said, I stopped 7 wars. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump. उनके मुताबिक उन्होंने बीते 7 महीने में 7 युद्ध रुकवाए, इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन जब ज्यूरी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की एक्टिविस्ट मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान किया तो डोनाल्ड ट्रंप निराश हो गए। उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है उसने उन्हें कॉल कर कहा कि वो ये सम्मान उनकी इज्जत में ले रही हैं, क्योंकि असल में ये मुझे मिलना चाहिए था। The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि उनके नए दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी निराश नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि नोबेल कमेटी ने कई बार ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया है जिन्होंने शांति के लिए कुछ भी नहीं किया। There have been cases when the Nobel Prize Committee gave the Peace Prize to people who did nothing for peace. And in my opinion, those decisions damaged the prize's authority. डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार न मिलना सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू को भी अखर रहा है। तकलीफ में उनका बयान भी सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नोबेल समिति शांति की बात करती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसे हकीकत में बदलते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि फैक्ट खुद बोलते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ही नोबेल के असली हकदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं। जिमी कार्टर के अलावा बाकी तीनों को यह पुरस्कार तब मिला जब वे राष्ट्रपति पद पर ही थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन अब जब ये सम्मान नहीं मिला तो जाहिर है निराशा सामने आएगी। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी तीखा बयान आया है। व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज किए जाने को लेकर नोबेल समिति की आलोचना की।
व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर आरोप लगाया कि उन्होंने शांति की बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और जानें बचाते रहेंगे। उनका दिल एक मानवतावादी है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने का एक इफेक्ट सामने आया। गुस्साए ट्रंप ने चीन के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया।